बताते हैं कि ये जीत का रास्ता जो तैयार हुआ है, कौन सा वो फॉर्मूला है जो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लेते हैं। जो बाइडेन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पूरी तरह से हावी थी। जो फैसले जो बाइडेन ने लिए थे उससे बहुत संतुष्ट अमेरिकन नहीं थे और इसी लहर का नुकसान कमला हैरिस को उठाना पड़ा है। उनके समर्थन में बहुत इसीलिए यहाँ पर लोग नहीं आते दिखाई दिए। अमेरिका में जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई, वो बहुत बड़ा मुद्दा रही और उसको हल करने में बाइडेन सरकार विफल रही है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक सहायता देता रहा, जिसका जिक्र भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दीपक वोरा सर के साथ हम डिस्कशन में कर रहे थे। और युद्ध को रोकने में अमेरिका ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उसे पुश किया, उसे बढ़ाया, ऐसा लोगों को लगता था। और इस सवाल उठने पर ट्रंप ने इसे पूरी तरह से मुद्दा बनाया और इसको लेकर जो इमोशंस थे वहां अमेरिकन के, उसको समझते हुए, सेंटिमेंट्स को समझते हुए फैसला लिया और बताया कि युद्ध अगर मेरा दौर होता तो नहीं होता। इसके अलावा अवैध इमिग्रेशन, वो दूसरा अहम मुद्दा जिसको लेकर अमेरिकन में नाराजगी रही है, ये काफी प्रभावी मुद्दा रहा है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, ये कहते रहे हैं ट्रंप। और ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन का विरोध जताया है, उन्होंने इसके खिलाफ बोला भी है, कई अपनी रैलियों में बोला है। और मैक्सिकन सीमा की दीवार का निर्माण उन्होंने अपने दौर में, जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब वो चालू करवाया था, शुरू करवा दिया था। कड़ा कानून बनाने की दिशा में उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए कई कदम भी उठाए थे। और डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों में कमला हैरिस यहां फंसती दिखाई दी। वो जवाब नहीं दे पाई विदेश नीति को लेकर जब सवाल पूछा गया, क्योंकि यहां पर डिबेट होती है, उस डिबेट में जवाब नहीं दे पाई। विदेश नीति में सही पॉलिसी नहीं अपनाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था और जबरन विदेशी खर्चों को उठाने का भी आरोप लगाया था, जिसको लेकर बहुत संतुष्टि वाला जवाब यहां नहीं मिल पाया। तो विदेश नीति को लेकर यहां पर बात हुई। इसके अलावा आपको बताएं कि जबरदस्त प्रचार भी एक वो फैक्टर है जिसका पूरा असर यहां होता दिखाई दिया है चुनाव में। वहीं आपको बताएं कि कमला हैरिस ने देर से यहां चुनावी मैदान में जिस तरह से वो कूदी, इसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बाइडेन ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए ये फैसला लिया गया और कमला हैरिस बहुत देर से आई। ऐसे में जो जबरदस्त प्रचार यहां किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कमला हैरिस ने देरी से जो एंट्री की, उससे भी यहां एक उनके पक्ष में, ट्रंप के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दिया है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि कैसे 2020 में जो हार हुई थी उसका बदला यहां डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है और इस बार जीत हुई है। साल 2020 के चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया था, सब हैरान रह गए थे, क्योंकि बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे और 81,000 आपको बताएं 81,283,501 पॉपुलर वोट भी उनको उस वक्त मिले थे। वहीं ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट ही मिल पाए थे। 270 का आंकड़ा जरूरी होता है, वो पार नहीं हो पाया था। जो बाइडेन का जो मत प्रतिशत था वो 51.3% था, थोड़ा सा आगे रह गए थे वो। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे रह गए थे, 46.8% ही उनका मत प्रतिशत था। लेकिन जीत के बाद जो बाइडेन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो जिस तरह से बाइडेन से पीछे थे ट्रंप ने उस जीत का रास्ते को तैयार करने के लिए उसने पूरी तरह से कोशिश की, समझने की रणनीति बनाई और उसके बाद ही ये जीत मिल पाई है डोनाल्ड ट्रंप को। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीर, आपको याद होगा हाउडी मोदी हुआ था और उसके बाद नमस्ते ट्रंप भी हुआ था। ये वो दौर था जब राष्ट्रपति थे और उस दौरान किस तरह की बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कैसी बॉन्डिंग थी। ये बॉन्डिंग उस वक्त की है जब ये दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और अब फिर से इन पावर है ट्रंप। और ट्रंप अपने संबोधन में कई बार ये कह चुके हैं कि उनके फ्रेंड मोदी, यानी वो कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मोदी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन आपको बताएं, चलिए आपको बताते हैं कि 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी डिसाइडिंग रहती हैं अगर व्हाइट हाउस की चाबी की बात करें। और यहाँ पर विस्कॉन्सिन में 10, मिशिगन में अगर हम आपको बताएं तो 15, पेंसिल्वेनिया में 19, नवादा में 6, एरिज़ोना में 11, जॉर्जिया में 16 और नॉर्थ कैरोलिना में 16 हैं। और इन सभी जगहों पर यहाँ ट्रंप का जादू इस बार चलता दिखाई दिया है और ऐसा होना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन ये मुश्किल नहीं दिखा ट्रंप के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा इसको और डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ दीपक वोरा सर लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर, हम पहले तो बात ये कर रहे थे कि 2020 में जो हार हुई थी
उससे एक एक दिन एनालिसिस करके ट्रंप ने ये जीत का रास्ता तैयार कर लिया और फिर से राष्ट्रपति अब बन गए। और 7 जो स्विंगिंग स्टेट हैं जिनका रुख पहले कहा जाता था कि ज्यादातर यहाँ पर डेमोक्रेट्स की तरफ ही रहता है, लेकिन वो कैसे बदला है, रिपब्लिकन्स की तरफ कैसे चला गया, कैसे पूरा लाल हो गया अमेरिका, जरा अगर आप एनालाइज करके बता पाए दर्शकों को। दीपक वोरा सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, एक बार चेक करेंगे, ऑडियो चेक करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बात कैन यू हियर मी? जी। अच्छा, ये जो झूला स्टेट्स है ना, स्विंग स्टेट्स जिनको आप कहती हैं, तो यहाँ पर जो मार्जिन होता है वो बहुत छोटा होता है, 2000, 3000, 5000, उससे ज्यादा नहीं होता। और फिर अमेरिकन सिस्टम के अंदर जिसके पास 50.01% वोट आ जाती है उस किसी भी राज्य की, तो सारी वोटें उसके पास चली जाती है इलेक्टोरल कॉलेज। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझ गए थे और इन 7 स्विंग स्टेट्स में भारतीय समुदाय, हिंदू समुदाय का पलड़ा काफी भारी है, इसीलिए वो हमारे को अच्छी तरह से, पूरी तरह से कोट कर रहे थे। और भारतीय समुदाय ने भी बहुत प्रशंसा की कि इन्होंने जो है हमारे को सपोर्ट किया है, ट्वीट किया, एटसेट्रा। दूसरी चीज मैम, एक शातिर बिजनेसमैन होने के कारण आप देखते हैं कि अगर मेरा एक बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मैंने क्या गलती की है, तो ये उसको एनालाइज करते हैं, देखिए किस तरह से नाच रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको एनालाइज करके फिर अपना रुख थोड़ा सा ये अलग करते हैं, इतने अब्रेसिव नहीं होते, इतना एरोगेंट नहीं होते। तो काफी चीजें उन्होंने अपने उसमें बदली हैं। और फाइनली जो मैं समझता हूं, जो मैं देख पाया हूं कई सालों से अमेरिका के अंदर, ये इन्होंने अपना हाथ रख दिया था अमेरिका की दुखती हुई नस पर। उन्होंने कहा कि ये जो मेंटल इलनेस हो रही है, जो गरीबी हो रही है, लोग सड़कों पे सोते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमेरिका वो नहीं है। मैं सच बताता, पहली बार मैं मिड 80s में अमेरिका गया था। अमेरिका तो वो देश था हम सबके लिए ड्रीम था कि अमेरिका, अरे अमेरिका जा रहा हूं। लेकिन अब जो मैं देखता रहता, इस साल भी मैंने देखा, आप जो कह रहे हैं सर कि एक ड्रीम हुआ करता था और वो इमेज शायद अमेरिका की धूमिल हो गई थी, और उस इमेज को दोबारा रीगेन करने के लिए ही बार बार ट्रंप ये कहते रहे कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसी का ये असर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा सर जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर प्रहार में अपनी तमाम बातें रखने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन चलिए अब जरा आपको बता देते हैं कि भारत को लेकर क्या रुख रहने वाला है। 2 पहलू हो सकते हैं, या तो सहयोग हो सकता है या तो चुनौतियां हो सकती हैं। सहयोग के लिहाज से भारत के लिए क्या कुछ अच्छा रहने वाला है, देखिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध रहे, हमने आपको दिखाया कैसे हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप में किस तरह का एक अंदाज देखने को मिला था, और कई मौकों पर मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया है। वही आपको बताया कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के लिए चीन रहता है, तो ऐसे में चीन की जो चुनौती, उससे पार पाने में भारत की मदद हो सकती है, क्योंकि चीन की चुनौती के समक्ष भारत से जो अपेक्षा है वो दिखाई देती है, एक तरह से जुड़ाव दिखाई देता है। चीन को लेकर जो एंगल है अमेरिका का वो सेम है जैसा कि भारत का है। अवैध घुसपैठ का जो एक मुद्दा है उसको लेकर आपको बताएं कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर समर्थन में नजर आएंगे ट्रंप, ये पूरी तरह से साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचते हैं और उसको लेकर वो मुद्दा उठाते रहे चुनावों के दौरान। आर्म्स डील को लेकर अगर कहें तो अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हो सकती है, कुछ और डील्स हो सकती हैं। रुकावट आने पर ट्रंप को मनाना भी आसान होगा क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी बताइए अमेरिका किस तरह से अब समर्थन करेगा, ये हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं और लगातार बोलते रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सहयोग मिल सकता है, क्योंकि पाक प्रायोजित आतंकवाद के मामले पर भी अमेरिका जब भारत का साथ देगा तो दबाव और बनेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर भारत आजकल वोकल भी है, कनाडा और खालिस्तान और ट्रूडो की नीतियां डेमोक्रेटिक पार्टी से मेल खाती, यानी अगर कमला हैरिस होती तो शायद उनके लिए सही होती, लेकिन अब ट्रंप है तो ट्रंप के आने के बाद भारत को जो दबाव बनाने का मौका मिलेगा उसमें और स्पेस मिलेगा और पुश मिलेगा और मदद मिलेगी।